धूप दीप के सात्विक वातावरण में से एक लंबा श्वास खींचो और रोको। मन में ये पक्का विश्वास करो कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भगवान चेतन है तो हम आत्मा है, चेतन है। संसार स्वप्न है, उसको देखने वाला चैतन्य आत्मा अपना है। जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, वह चैतन्य आत्मा मैं हूँ और परमात्मा मेरा है। रोके रखो श्वास। ओम शांति, ओम आनंद मन में पक्का स्मरण करो। जितनी देर श्वास रोक सकते रोकना, फिर श्वास छोड़ देना। ऐसा 2 बार 3 बार कर लो। धूप दीप के सुंदर वातावरण में ये संकल्प दोहराओ। श्वास रोको। ओम आनंद, ओम शांति। हम चैतन्य आत्मा परमात्मा के परमात्मा हमारे, बिन फेरे प्रभु हम तेरे। लौकिक दिवाली आने के पहले आज आध्यात्मिक दिवाली का शुभारंभ हो गया। एकादशी का दिवस। आध्यात्मिक दिवाली हो गई तो तुम्हारे लिए रोज दिवाली है। लौकिक दिवाली तो साल में एक बार आती है और 4 काम करवाती है। एक तो घर में साफ सफाई, घर में, दुकान में, फैक्ट्री में, आदि आदि। एक तो भाई साफ सफाई। दूसरा नई चीज खरीदते हैं, कपड़ा, गहना, सोना, गहना, कुछ भी। तीसरा हम दिए जलाते हैं और चौथा मिठाई खाते खिलाते। इस लौकिक दिवाली के साथ जो आध्यात्मिक दिवाली मना रहे हैं वे बड़भागी हैं। लौकिक दिवाली में आध्यात्मिक दिवाली मना लो तो तुम्हारी हर रोज दिवाली, हरदम दिवाली। लौकिक दिवाली में साफ सफाई की अपेक्षा है, ऐसे ही अपने उद्देश्य को, अपने नजरिया को साफ रखेंगे, साफ करेंगे कि सुख स्वप्ना है, दुख बुलबुला है, दोनों मेहमान हैं। उनको जानने वाला परमात्मा ही सार है, उसमें टिकेंगे। अपने उद्देश्य की साफ सफाई, अपना उद्देश्य ऊंचा करेंगे। जरा जरा बात में हरामी बदमाशों के कठपुतली नहीं होंगे। काम आता है हमें कामी बनाकर कमर तोड़ के चला जाता है। क्रोध आता है हमारा खून जलाकर बुद्धि भ्रष्ट करके चला जाता है। लोभ आता है, मोह आता है, अहंकार आता है, चिंता डाकिनी आती है। हम ये नोचते नोचते चले जा रहे हैं। अब हम सफाई करेंगे। ये आकर हमें नचाकर निचोकर चले जाएं, उसकी अपेक्षा जब जरूरत पड़ेगी इन कंजरों का उपयोग करेंगे। जैसे घोड़े की लगाम पकड़ने से घोड़े का उपयोग होता है और घोड़े की पूंछ पकड़ के घसीटे जाने से खाना खराबी हो जाती। ऐसे इनकी हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, इनकी लगाम पकड़ेंगे। व्यवहार में अनुशासन की आवश्यकता होगी। गर्जना करेंगे, क्रोध का अभिनय करेंगे, लेकिन क्रोध के ताप में तपेंगे नहीं। संतान को जन्म देने के लिए काम विकार का उपयोग करेंगे, लेकिन कामी बनकर पति पत्नी की तबीयत जिंदगी नोचेंगे नहीं। धन की आवश्यकता होगी, लोभी जैसे बनेंगे, लेकिन लोभ के द्वारा अनर्थ की कमाई करके भविष्य को और वर्तमान को अनर्थमय नहीं बनाएंगे। प्रीति करेंगे परिवार के साथ, लेकिन प्रभु के नाते बाल बच्चे स्नेहों से मिलेंगे। पहचान वालों से भी मिलेंगे और अपहचाने वालों से भी प्रेम से मिलेंगे, क्योंकि अपहचाने भी उस पहचान वालों की ही तो लीला है। तो सबसे हिलते मिलते प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक रहेंगे। अर्थात विकारों की गंदगी, चिंता की दलदल निकालकर अपना दिल साफ सुथरा करेंगे। एक बात
लौकिक दिवाली में आध्यात्मिक दिवाली मिलाए। दूसरी बात, कोई नई चीज लाते हैं अपने जीवन में। सोना चांदी गहना गांठा कोई नई चीज लाए, ठीक है, लेकिन उन नई चीजों से उतना फायदा नहीं जितना एक नया उद्देश्य, नई नजरिया बनाएंगे कि हमें संसार में सदा नहीं रहना है। जैसे गाड़ी का, मोटर का, धर्मशाला का, जहाज का उपयोग करते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसे ही इस शरीर का उपयोग करना है और एक दिन शरीर यहाँ से छोड़कर चला जाना है। तो हम नई चीज ये लाएंगे कि शरीर छूटने के वक्त शरीर की ममता न रहे, लेकिन शरीर जिससे जिंदा है, आंखें जिसकी सत्ता से देखती है, कान जिसकी सत्ता से सुनते हैं, जीभ जिसकी सत्ता से स्वाद लेती है, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है, सब बदलने के बाद भी जो नहीं बदलता वो सच्चिदानंद रूप परमात्मा को अपने हृदय में लाएंगे। सोना गहने गांठी तो ला के आप कई जन्मों तक मेहनत कर करके फिर रीते रह गए, लेकिन हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि अब इस लौकिक दिवाली को आप आध्यात्मिक हीरे जवाहरातों से भी ऊंची चीज लाइए कि हम उस ज्ञान को लाएंगे, उस परमात्मा सुख को लाएंगे, परमात्मा चैतन्य और सत्ता को अपने अंतःकरण में लहराएंगे, जिससे हर रोज दिवाली बनी रहे। जिनको ये दिवाली मनाने की तरकीब आ गई, उनको स्वास्थ्य के लिए टॉनिकें खरीदनी नहीं पड़ती, ताकत की दवाएं और माजूनें खानी नहीं पड़ती, उनके शरीर में नित्य आरोग्य के नए कण, नया रस बनता रहता है। जिनको अपने जीवन में ये बढ़िया चीज लाने की तरकीब आ गई, उनको खुशियों के लिए क्लबों में भटकना नहीं पड़ता। पान मसाला, शराब, कबाब, जुआ या इधर भटको उधर भटको नहीं होता। वे अपने आप में तृप्त होते हैं, अपने आप में रसमय होते हैं। जो आध्यात्मिक दिवाली के दिन ये ऊंची नजरिया लाते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए पोथे रटने नहीं पड़ते। उनके जीवन में नित्य नया ज्ञान, नित्य नई युक्ति, नित्य नया प्रकाश। दुनिया की सारी स्कूलें, कॉलेजें, विश्वविद्यालय छान मारता और सभी के परीक्षा पेपरों में मैं पास होकर सर्टिफिकेटों के बंडल ले आता, फिर भी मुझे इतना फायदा नहीं होता जितना मैंने अपने जीवन में सत्संग के द्वारा, सतगुरु के द्वारा आध्यात्मिक दिवाली मनाने से फायदा उठाया है। एक तो घर को साफ सुथरा करना, ऐसे अपने चित्त को साफ सुथरा रखना। दूसरा, नई चीज लाना, अर्थात नई नजरिया लाना कि हम सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, स्वप्न की नाई संसार में सत्य बुद्धि से भटकेंगे नहीं, लेकिन अपना नया प्रकाश, नया आनंद, नित्य नवीन रस, हर हाल में मस्त रहने वाली नजरिया ले आएंगे। अगर है गुरु का ज्ञान और आध्यात्मिक दिवाली का प्रकाश प्रसाद, तो रुदन को गीत में बदलने की कला सीख लो, कांटों को फूलों में बदलने की कला सीख लो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो। अगर है सतगुरु की दीक्षा, शिक्षा और आध्यात्मिक दिवाली, तो मौत को मोक्ष में बदलने की कला सीख लो। ये नई चीज लाएंगे। न जाने कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं, कितनी माताएं बदली, पिता बदले, घर बदले, पत्नी बदले, लेकिन नजरिया नहीं बदली तो जन्मते रहे, मरते रहे। अब ये नई चीज लाएंगे, हम अपनी नजर बदलेंगे।
जो बचपन में हमारे साथ था। बचपन की बेवकूफी वाली बुद्धि चली गई। 4 पैसे के खिलौने और बिस्किट, चॉकलेट, लॉलीपॉप के द्वारा हम हर्षित हो जाते हैं, और कोई छीन ले या गिर जाए या कौवा ले जाए तो हम परेशान हो जाते थे। वो मति बदल गई, वो तन बदल गया, मन बदल गया, मति बदल गई, गति बदल गई, लेकिन उसको जानने वाला नहीं बदला। उसको जानने की नई चीज, नई दिशा ले आएंगे। ये आध्यात्मिक दिवाली करेंगे हम। इंद्रदेव कहते हैं कि 33 करोड़ देवता का स्वामी कहा जाता हूं। 12 मेघ मेरी आज्ञा में चलते हैं, फिर भी मुझे खुशी पाने के लिए अप्सराएं नाचे, गंधर्व गान करे, साजी साज बजाएं, तब मुझे खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। लेकिन ये आध्यात्मिक दिवाली के धनी संत जहां जाते हैं, एक झलक से, एक नजरिया से, एक अमृतमय निगाह से हजारों लाखों लोग आह्लादित, आनंदित हो जाते हैं। जहां जाते हैं वहां दिवाली, हर रोज दिवाली। यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता, अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपजायते। जिस पद को पाए बिना इंद्र बोलता है मैं कंगाल जैसा लगता हूं, ऐसे आत्म पद को पाकर ये महापुरुष घमंड नहीं करते, अभिमान नहीं करते। क्या गजब की उनकी आत्मिक दिवाली है। उदालक ने अपने पिता की बात सुनी। पिता कहते हैं बेटे, मैं इस राज्य को भोगते भोगते वृद्ध हो चला। तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें राज तिलक करना चाहता हूं। राज तुम्हें सौंप कर मैं एकांत अरण्य में ऋषि मुनियों की खोज करके आध्यात्मिक दिवाली मनाऊंगा, ताकि रोज मेरी दिवाली रहे। उदालक सत्संगी था। सोचा कि पिताजी इतना कुछ संसार में आपाधापी करने के बाद अब आत्मरस के तरफ जा रहे, मैं फंसूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर इस रास्ते चलूं, क्या पता जीवन तब तक रहे, समझ रहे न रहे। उदालक रातों रात चल दिया। दिन में तो छुप कर रहे वो 16 साल का राजकुमार, और रात्रि को दौड़ता जाए, दौड़ता जाए। वन, अरण्य, एकांत जो मिले, जंगलों के रास्तों से गुजरता जाए। पिता के राज्य की सीमाओं के पार के जंगल में पहुंचा, जहां कंदमूल फल मिल जाए और झरने हो। ऐसी जगह में उसने एक गुफा में घास चारा लाकर एक आसन की व्यवस्था की, और इस आध्यात्मिक दिवाली में उसने छलांग मारी। मन को समझाने लगा, हे मेरे मन, आंखों के साथ मिलकर दुनिया को देख देख कर तू शर्माता नहीं। ये आंखें कितना बाहर का देखोगी, जिससे देखा जाता है उस परमेश्वर में डूबो। ए मेरे कान, बाहर का कब तक सुनोगे और कब तक साज, गान बान, नाच गानों से अपने को भटकाओगे। जिससे सुने समझे जाते हैं उस ज्ञान स्वरूप आध्यात्मिक खजाने को अपने जीवन में जगाओ। ए जीव, तुझसे मिलकर मैंने कई व्यंजन खाए, निगुड़ी तू तो जलकर राख हो जाएगी। लेकिन तेरे पीछे मैं मन का गुलाम बनकर भटक भटक के स्वाद की लोलुपता रही, तो मछली आदि जैसे जीवों में मेरे को भटकना पड़ेगा। देखने की लोलुपता रही तो ये दिए पर कुर्बान हो जाते हैं परवाने, ऐसे परवाने होकर परेशान होना पड़ेगा।
सुगंध में भटक गए तो भंवरे की योनि उसी प्रकार की और योनि में भटकना पड़ेगा। अगर स्त्री पुरुष के सहवास के विकारों में आसक्ति हुई तो खरगोश, बकरा अथवा हाथी आदि की योनि में भटकना पड़ेगा। ए मेरे मन, तू कब तक इन इंद्रियों के साथ जुड़कर मुझे घसीटते हुए जन्म मरण में भटकाएगा? अब मुझे नई चीज लाने दे। दिल तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्जन जो काली मुलाकात कर। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। भगवत प्रेम, भगवत ज्ञान, भगवत स्मृति, भगवत रस रूपी नई चीज मुझे लाने दे। उदालक तनिक शांत होता है, फिर मन विचारता है कि दादी जगी होगी। उदू उदू कहाँ चला गया रे बेटा, उदू मेरी आंखों के तारे। नानी भी रुदन बचाती होगी, फिर मन को समझाए कि कितने नानियां, कितनी दादियां कितने जन्मों में मिली और छूट गई। जो मिलने के बाद कभी नहीं छूटता, मौत का बाप जिसे छोड़ नहीं सकता, तो उस परमेश्वर के उद्देश्य को ला उदालक। बाहर की दादी, बाहर की नानी, बाहर के पिता, बाहर के संबंधी बाहर ही रह जाते, शरीर भी यहाँ रह जाता, लेकिन मरने के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ता, उस परमात्मा सुख को, अपने चैतन्य स्वभाव को, अपने सत्य स्वभाव को, अपने चैतन्य स्वभाव को, अपने ज्ञानमय ईश्वर स्वभाव को जगा। काय को मोह माया का चिंतन करवा के मेरे मन, तू मुझे घसीट रहा है। तुझे चिंतन करना है तो तू भाग, में तो मेरे प्रभु का हूं, प्रभु मेरे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। संकट यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, संसार का आकर्षण मुझे लूटे चले जा रहे। जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वे बच्चे भी कभी कभी मानते नहीं, मुंह पे थूकते हैं, कभी हाथ उठाते हैं, कभी अवज्ञा करते, फिर भी वैराग्य नहीं होता। मुझे भगवान की प्रीति का दान मिल जाए, विवेक मिल जाए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। हे करुणा वरुणालय, हे दीन बंधु, हे करुणा वरुणालय, हे परमेश्वर। मन मुझे भटकाता है, मुझे तो असली हीरो का हीरा प्रभु सुख चाहिए, प्रभु ज्ञान चाहिए, प्रभु भक्ति चाहिए, प्रभु प्रीति चाहिए। ये हीरे मोती कपड़े गहने गांठ कब तक संभालूंगा? शरीर भी नहीं संभलेगा तो ये कब तक संभलेंगे जो कभी साथ नहीं छोड़ता। मुझे उस परमात्मा रूपी प्रकाश चाहिए। उदालक का मन शांत होता है, बुद्धि को श्रम कम हो जाता है, बुद्धि में भगवत सत्ता का संचार। तामसी बुद्धि व्यसनों को सही मानती है और संयम सत्संग को व्यर्थ मानती है। राजसी बुद्धि धर्म को भी ठीक मानती है, लेकिन खपे खपे में जीव को खपा देती। सात्विक मति आय का 10वां हिस्सा सत्कर्म में, समय का 10वां हिस्सा प्रभु सुमरन ज्ञान में, लेकिन मन में बना रहता है कि हम इनसे अच्छे, इनसे अच्छे, अहम बना रहता है। जब दीक्षा शिक्षा मिलती है, सात्विक बुद्धि जब भगवतमय हो जाती है तो भगवत रूपी वस्तु आ जाती, भगवत ज्ञान, भगवत शांति, भगवत सामर्थ्य लहराने। ये नई चीज
वास्तविक में सनातन चीज है। सूर्य कितना पुराना है लेकिन नित्य नवीन दिखता है। ऐसे परमात्मा तो सदियों से हमारे साथ है, लेकिन उद्देश्य ऐसा बनाने से लगेगा नित्य नवीन चीज आई। आपके जीवन में नित्य नवीन रस, नित्य नवीन आरोग्य के कण, नित्य नवीन ज्ञान का धारा। तीसरी बात होती है, दिए जलते हैं, जलाते हैं, ऐसे ज्ञान के प्रकाश में जियो। दुख आए तो मैं दुखी हूं, इस बेवकूफी की खाई में मत गिरो। दुख आया है तुम्हें उन्नत करने के लिए, आसक्ति मिटाने के लिए, अहंकार मिटाने के लिए, लापरवाही और विषाद मिटाने के लिए। दुख का सदुपयोग करो, दुख के भोगी मत बनो। दुख आया है तो सत्य स्वरूप में जागृत होने के लिए, और सुख आया है तो बहुत लोगों के हित में उस सुख सुविधा कल को बांटो। उदार आत्मा बनो। जैसे ईश्वर सबके हित का सोचते हैं, ऐसे आप सबके हित का सोचोगे तो ईश्वर रूपी प्रसाद के साथ एक हो जाओगे। ईश्वर रूपी शांति के साथ एक हो जाओगे। ईश्वर रूपी माधुरी के साथ मिलते जाओगे। इस ज्ञान प्रकाश में जीना शुरू करो। श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे अर्जुन को, फिर भी ईश्वर प्रकाश के साथ एक न होने के कारण अर्जुन दुखी है। श्री कृष्ण ने कृपा करके अर्जुन को उस ज्ञान की महिमा बताई, उस प्रकाश की, उस दिए जगमगाने की हिदायत की। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोध्यत उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। उठो, जागृत हो जाओ, उन ज्ञानी महापुरुषों के पास जाओ जो तुम्हें तत्व ज्ञान का प्रकाश दे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का प्रकाश दिया। आप भी अपने जीवन में जैसे साफ सफाई, नई चीज लाते, दिए जलाते, ऐसे ज्ञान का प्रकाश ले आओ। दुख आए तो दुख में डूबो मत। जैसे मूर्ख मकोड़े और मक्खियां चाशनी की कढ़ाई में डूब मरते हैं, सियाने किनारे किनारे से अपना काम बना लेते, ऐसे तुम संसार के संबंधों में डूबो मत, अपना काम बना लो। पति का शरीर है तो पति का स्वांग कर लो, पत्नी का स्वांग कर लो, यथा योग्य कर्तव्य कर लो, लेकिन अपने को उन परिस्थितियों के अज्ञान में गिराओ मत। आप इन सब से न्यारे हो। कहीं बैठे हो, उड़ते समय जैसे कपड़े झाड़ देते हो, ऐसे कर्म करने के बाद जिसकी सत्ता से कर्म होते हैं ईश्वर अर्पण कर दो। बुरे कर्मों, बुरे विचारों से बचो, अच्छे कर्म करो, ईश्वर को अर्पण कर दो। नारायण नारायण। देने वाला दे रहा है दिन और रैन, लोग मुझे अच्छा कहे दानी कहे इसलिए नीचे नैन। वाह प्रभु, इस प्रकार ज्ञान के प्रकाश में आप जियो। साफ सफाई करना घर की, ऐसे उद्देश्य को साफ सुथरा करना, नई चीज लाना, भगवत सुख, भगवत सामर्थ्य, भगवत माधुर्य लाना, दिए जलाना, अर्थात प्रकाश में जियो, अंधकार में न जियो, आवेश में ना जियो। कुछ दृश्य देखा, कुछ एडवर्टाइज देखी, कुछ मन चले लोगों की बातें देखी सुनी, उसमें बहो मत, अपने प्रकाश में जी। चौथी बात होती है, मिठाई खाते हैं खिलाते हैं, अर्थात मधुमय स्वभाव में आप मधुमय ईश्वर रस, ईश्वर माधुर्य पिए, औरों को पिलाएं। ईश्वर माधुर्य में जिए, औरों को जिलाएं। आप सत्य स्वरूप है, शरीर मिथ्या है।
मिथ्या बदलता रहता है, सत्य ज्यों का त्यों रहता है। बचपन बदल गया, बचपन का दुख सुख भी बदल गया, बचपन का मान अपमान भी बदल गया, बचपन की मति गति बदल गई, लेकिन मेरा सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव परमात्मा ज्यों का त्यों है। इस मधुरता को लाओ। भगवान तुम सत स्वरूप हो, तुम चेतन स्वरूप हो, तुम आत्म स्वरूप हो और तुम मेरे आत्मा होकर बैठे हो। ओम ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य। उदालक भगवान के ज्ञान स्वभाव में, भगवान के प्रेम स्वभाव में, भगवान के शांत स्वभाव में रहने के लिए कभी कभार भगवान के नाम का आश्रय लेता है। नानक जी ने कहा, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। हरिओम 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 हर्ष जपते तो पाप नाशिनी ऊर्जा बनती है, दीर्घ जपते हैं तो कार्य साफल्य ऊर्जा बनती है, और प्लुत जपते हैं तो भगवत प्रकाश, भगवत आनंद, भगवत सामर्थ्य में स्थिति होती है। मिलकर बोलना। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर। छह मिनट रोज अपने पूजा घर में, कम से कम 6 मिनट रोज आप कर सकते। भगवान को एक टक देखते जाएं, ज्ञान मुद्रा में बैठे, आपका भगवत ज्ञान विकसित करिएगा, भगवत माधुर्य विकसित करिएगा। कब तक संसार में आप अपने को बांधते रहेंगे, सताते रहेंगे। तुम सत्स्वरूप हो, मन में चिंतन करना, कह भी देना तुम चेतन स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम माधव हो। सारी मिठाइयों में मधुरता तुम्हारी है। हलवाई की मिठाई तो बीमारियों का घर है, लेकिन तुम्हारी स्मृति की मिठाई आरोग्य का खजाना है मेरे प्रभु जी, प्यारे जी। ओम 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 आनंद देवा, ओम ओम माधुर्य देवा, ओम ओम प्रभु देवा, ओम 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 प्यारे देवा, हरि ओम ओम ओम। मैं आपको घटित घटना बताता हूं। अहमदाबाद में जुलाई के महीने की 17-18 तारीख एक वृद्ध आया, बड़ा तकलीफ में था। एसिडिटी है, भूख लगती नहीं है, जोड़ों में दर्द है, रात को नींद नहीं आती, 235-40 कोलेस्ट्रॉल है। आशीर्वाद दो, मर जाऊं या तो ठीक हो जाऊं। मैंने उसे एक मंत्र दिया। 11-12 दिन के बाद मेरा अजमेर में जाना हुआ और वो व्यक्ति बड़ा खुश मिजाज, खूब सारा कुछ प्रसाद ले आया। बोले बाबा मैं कैसा हो गया, क्या हो जा तू, कैसा? मैं क्या होता रहता है, ये मंत्र जिसको भी देता हूँ सूर्य की किरणों में, सिर्फ शरीर पर 8 मिनट पेट पे, 5 से 8 मिनट पेट पे धूप लगे,
10 मिनट पीठ पे लगे। आरोग्य मिलता है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे पता है। आप लोग मुझे भले शाप धन्यवाद देते हो, बापू ने आशीर्वाद दिया, लेकिन मुझे पता है, मुझे वहम नहीं है कि मैंने किया, ऐसा मुझे अभिमान नहीं आता। मैं जानता हूँ कि सूर्य के किरणों में रोग नाशिनी शक्ति है। मैंने उसको बताया, सुबह के सूर्य के किरण पेट पर लगे 8 मिनट, सिर पर आंखों पर ना लगे तो अच्छा, 10 मिनट पीठ पर लगे, और फिर थोड़े प्राणायाम बता दिए। मैंने एक मंत्र बता दिया। मैं चाहता हूं कि तुमको भी वो बता दूं। तुम भी काहे को कोलेस्ट्रॉल, फलानी बीमारी, ढिंगनी बीमारी, जोड़ों के दर्द की बीमारी, ऐसी 2-4 बातें आपको बता दूं कि डॉक्टरों को आराम मिले, दवाई बेचने वालों को भी थोड़ा आराम मिले। जैसे किसी को डायबिटीज है, इंसुलिन की इंजेक्शन लेता है, फिर भी छुटकारा नहीं पाता। मैं उनको बता देता हूं और उनको फायदा हो जाता है। मैं आपको भी बताना चाहता हूं, आधा किलो करेले ले लो, चाहे फेंकने जैसे हो बाजार में, आधा किलो करेले टुकड़े टुकड़े कर दिए, पक्के मोटे जो भी मिले, पैरों तले कुछ लो तसले में, 45 से 60 मिनट तक कुछ लो। जीभ कड़वी होने लगेगी, मुंह कड़वा होने लगेगा, काम हो गया। 7 से 10 दिन करो। उन दिनों में रात को मेथी भिगा दो, 25 से 100 ग्राम तक मेथी आप खा सकते, सब्जी में किसी वस्तु में मिलाकर, जैसा अनुकूल पड़े। नहीं तो मेथी की भाजी। कैंसर की बीमारी हुई हो, ऑपरेशन कराओ, ये करो वो करो, भागा दौड़ी क्यों करे मेरे लाले लालियां बेटियां, काहे को तकलीफ करो। चिंता के कारण डायबिटीज हुई है तो चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बढ़िया भागिनी, चिंता चिता समान। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि को चिंत्यो हरि करे मेरा निश्चिंत। लड़का बड़ा हो गया, लड़की बड़ी हो गई, ये हो गया वो हो गया, एग्जाम के दिनों में टेंशन काहे को, जो होगा देखा जाएगा। हरि ओम 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 70,000 बोवी ऊर्जा। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम 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 ओम, आनंद देवा, माधुर्य देवा, हरि ओम ओम ओम। ये नई चीज लाओ ना, खुशी लाओ ना अंतरात्मा की, क्या खर्चा लगे। क्यों एक दिन दिवाली मनाए मेरे दुल्हारे प्यारे, हर रोज दिवाली मनाओ ना। हरि ओम ओम ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, दाता जी ओम ओम, मधुमय ओम ओम, शिवमय ओम ओम, राममय ओम ओम, श्याममय ओम ओम, झूलेलाल ओम ओम, सतगुरु ओम ओम, सब व्यापक ब्रह्म ओम ओम। ये मिठाई आपको अच्छी लगे तो ले लेना। सारी मिठाइयां रामतीर्थ विवेकानंद बोलते हैं कि हलवाई की दुकान साक्षात मौत की दुकान है। विवेकानंद बोलते थे मिठाइयां खाना, लेकिन जरा संभल के खाना, आरोग्य की दुश्मन है। और उसमें भी खोया छीना सत्यानाश कर देता है तबीयत की। जिससे दुश्मनी हो उसको पनीर की सब्जियां खिलाओ, जल्दी बूढ़ा बनेगा, जल्दी बाईपास सर्जरी कराएगा, जल्दी अस्वस्थता का शिकार बनेगा। पनीर न जाने किसने बेवकूफी चलाई, बहुत हानि करता है। पनीर, गुलाब जामुन, ये बादाम की मिठाई, जितने ज्यादा धनवान और जितने दिखावट वाले उतने ज्यादा बीमार परेशान। कमाने में भी पाप हो और खाने में भी एक दूसरे को बीमार करने का पाप होता है। स्वस्थता तुम्हारी स्वाभाविक है, लेकिन आजकल स्वस्थता तो किसी को कुछ किसी को कुछ, क्यों खाने में गड़बड़ी करते। मैं 70 साल का जवान, लेकिन सेठ 50 साल के बूढ़े। क्या ख्याल है? मुझे कोई बूढ़ा कह दे मैं तो 10 गालियां सुनाऊं। तेरा बाप बूढ़ा, ऐसी गाली है। तेरी माँ बूढ़ी, तेरी नानी बूढ़ी, तेरा नाना बूढ़ा, तेरा दादा बूढ़ा, तेरा चाचा बूढ़ा, तेरी चाची बूढ़ी,
ए निगुड़े, मुझे बूढ़ा कहता है? तेरे पड़ोसी बूढ़े, तेरे गांव वाले बूढ़े, मैं 70 साल का जवान जीना जानता हूं। हरि ओम 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 ओम। तो इतना सारा 17,000 बाल संस्कार चलते, गौशालाएं चलती है, आदिवासी उत्थान कार्य चलते हैं, चल चिकित्सालय चलते हैं, फिर ये इतने बड़े सत्संग चलते हैं और 1260 समितियां हैं, समितियों में कई लोबियां हो जाती, सब चलता है, फिर भी खुशहाल रहता हूं। तो मैं ये 4 चीजें लाकर रख दिया, आप भी ले लो लाले लालियां, आपको काहीं बिगड़े। तो मैं वो बात बताऊंगा बुड्ढे की, मेरे को ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। 58-60 साल का बुड्ढा 60 साल का 70 साल के जवान के पास आया और मैंने उसे मंत्र बता दिया। मैं चाहता हूं तुम्हें वो मंत्र दूं, क्या ख्याल है? आरोग्य का मंत्र, एक आशीर्वाद मंत्र। मैं क्या बैठ जाओ, वो तो मुझे पता है, सूर्य की किरणों वाला मंत्र दिया था ना, तुझे फायदा हो गया। अच्छा है। बोले बाबा आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। मैं बोल। बोले मैं सैर करने जाने लग गया हूँ और मेरा कोलेस्ट्रॉल 235-40 था, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, भूख लगती है, नींद आती है, एसिडिटी गायब, जोड़ों का दर्द ठीक हो गया। मैं क्या, मुझे पता है, बैठ जा, टाइम मत खराब। बोले बाबा आधी मिनट 1 मिनट सुनो, आपको हंसी आएगी। मैं सैर करके लौटा तो मेरी पत्नी मुझे कहती कि तुम्हारे कमरे में 4 लाल मुंह वाले बंदर घुस गए थे और खिड़की पे जो एलोपैथी दवाएं पड़ी थी और कबाट में जो पॉलीथीन में दवाएं पड़ी थी वो उठाकर जाने लगे। मैंने होश करा तो मेरे को करके डराते हुए चले गए। ये क्या हुआ? उसको मैंने हनुमान जी का मंत्र दिया था। अब जरूरी नहीं कि आपके घर भी वो 4 बंदर आए और दवाइयां ले जाएं तब आप स्वस्थ हो जाओ, ये कोई जरूरी नहीं है, स्वाभाविक हो गया होगा। लेकिन मंत्र तो है रोग मिटाने वाला। बोलो तो मैं आपको सुना दूं। आपने सुना भी होगा, हनुमान जी का मंत्र है। क्या करना है? सूर्य के किरणों में थोड़े प्राणायाम कर लो, अनुलोम विलोम, फिर दोनों नथुनों से श्वास रोक लो 1.25 मिनट के लिए, पेट को अंदर कर दो और मन में जपो, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब जीभ तालू में लगा दो, पक्का हो जाएगा। और जप करो, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वो ये मंत्र दिया था, जोड़ों का दर्द ठीक हो गया। पहली उंगली अंगूठे के मूल में रखो, जोड़ों का दर्द है तो, और भी गठिया वायु है तो इससे ठीक हो जाएगा। जब तक सत्संग के द्वारा ऊंचा नजरिया नहीं आता तब तक चाहे कितनी भी बाहर की कही हुई तरक्की हुई, लोभी मानता है धन बढ़ गया तो मेरी तरक्की हुई, अहंकारी मानता है पद बढ़ गया तो मेरी तरक्की हो गई, यश वाला बोलता है वाहवाही बढ़ गई तो मेरी तरक्की बढ़ गई, बिल्कुल झूठी बात है। आपके चित्त में सत स्वभाव बढ़ा, चेतन स्वभाव बढ़ा, आनंद स्वभाव जागा तो आपकी असली तरक्की है। नहीं तो बस जैसे दिवाली के दिनों में ये कीट पतंग जल जल के दियों में मरते हैं, ऐसे ही आदमी संसार में उलझ उलझ के मरते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आपकी लौकिक दिवाली के पहले आध्यात्मिक दिवाली, घर में साफ सफाई, ऐसे उद्देश्य साफ सुथरा, घर में नई चीज, ऐसे ही आत्म सुख आत्म वैभव, दिए जलाते आप ज्ञान में रहिए, दुख में डूबिए नहीं, सुख में डूबिए नहीं, मिठाई खाते खिलाते आप प्रसन्न रहिए, औरों को प्रसन्न करिए। आपकी आध्यात्मिक दिवाली जोड़ दीजिए लौकिक दिवाली के साथ, आपकी हर रोज दिवाली रहेगी, हर दम दिवाली रहेगी, जहां जाओगे वहां दिवाली। ऐसे कोई महापुरुष को देखा हो तो जरा स्वीकार कर लेना, वो जहां जाते हैं दिवाली होती है। आपने देखा हो कोई महापुरुष तो मुझे बताना, मैं आपके साथ चलूंगा दर्शन करने को। जहां जाएंगे वहां दिवाली, हरदम दिवाली, हर रोज दिवाली, हर रोज खुशी, हरदम खुशी। जब आशिक मस्त प्रभु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा।